कक्षा 7 चैप्टर 4 सरल समीकरण पढ़ रहे हैं हम। इस क्रम में प्रश्नावली 4.4 को हल करेंगे। पहले प्रश्न के सभी खंड हमने इससे पहले वाली वीडियो में किए। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। अध्यापिका बताती है उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 हैं। तो जिस बच्चे को सबसे कम अंक मिले हैं, अधिकतम वाले बच्चे के अंक उसके दुगने से भी 7 अधिक हैं। और अधिकतम अंक कितने हैं? 87। तो माना न्यूनतम अंक कितने? x मान लिए। अब अधिकतम अंक जो हैं इसके दुगने से भी 7 अधिक हैं, ये बताया है टीचर ने। तो अधिकतम अंक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अधिकतम अंक कितने हैं? इसके दुगने से 7 जमा, यानी कि 7 अधिक प्लस 7। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब वो जो कह रहे हैं कि अधिकतम अंक जो हैं वो 87 हैं, ये भी बोल रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि अधिकतम अंक कितने हैं? 87। तो ये भी लिख देते हैं अधिकतम अंक। ये भी दूसरी कंडीशन ये है कि अधिकतम अंक कितने हैं? 87। तो ये भी अधिकतम अंक है, ये भी अधिकतम अंक। तो यानी दोनों बराबर होने चाहिए। तो 2x + 7 = 87। तो ये हमारी समीकरण बन गई। अब आप इसको हल कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे प्लस है तो ये अचर पद है, ये चर है, तो चर को तो इधर रहने देंगे, अचर को ले जाएंगे दूसरी ओर, यानी पक्ष बदलेंगे। ये अचर तो अपनी जगह दाईं पक्ष में ठीक है, लेकिन ये अचर जो है बाईं ओर है, तो दाईं ओर ले जाना पड़ेगा। पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस वाला माइनस हो गया। अब ये है 2x बराबर 87 में से 7 माइनस हो जाएंगे, तो ये कितना आ गया? 80। और x बराबर कितना हो जाएगा? 80/2। क्यों? चर में गुणा हो रही है तो दूसरी ओर भाग हो जाती है, भाग होता है तो दूसरी ओर गुणा। तो यहाँ गुणा है इसलिए भाग। तो 2 और यहाँ पे 2 चौके 8, 2 4 = 8, तो ये हो गया 40। x बराबर 40, यानी कि न्यूनतम अंक जो है वो कितने हैं? 40, और अधिकतम तो दिए ही हैं 87। अगला प्रश्न है समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण बराबर हैं। तो ये कोण मान लिया ये a है, तो ये भी a, दोनों बराबर होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, क्योंकि दो जो भुजाएं बराबर होंगी उनके सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर। तो अगर आधार कोण बराबर हैं तो इनके सम्मुख ये दोनों भुजाएं ही बराबर होंगी, इसलिए मैंने चित्र भी स्पष्ट बना दिया है। शीर्ष कोण कितना है? 40 अंश का। ये कोण कितना है? 40 अंश का। तो आधार कोण क्या है? यानी कि a के मान ज्ञात करने हैं। तो आपको ज्ञात है त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो तीनों कोणों को जोड़ के लिखें a + 40। तीनों कोण जोड़ दिए, बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माना समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कोण a है, तो दूसरा भी बराबर ही होगा a। तो मैंने ये लिखा नहीं, आप लिखेंगे इसको स्पष्ट। और फिर प्रश्नानुसार त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग, तो यहाँ पे फिर a + 40 = 180। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। फिर यहाँ देखें a और a दोनों चर पद हैं, समान है, इसलिए जुड़ गए। 2a + 40 = 180। अब देखें ये अचर पद है, ये भी अचर है, तो ये क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, तो ये माइनस के 40 हो जाएगा। पक्ष बदलने पे चिन्ह बदल गया, प्लस वाला माइनस हो गया, बाएं से दाएं आ गया। तो 2a बराबर आ गया 180 - 40। 2a बराबर आ गया, विपरीत चिन्ह की वजह से ये घट जाएंगे, 180 में से 40 माइनस हुआ 140। अब देखें चर में गुणा हो रही है, इसलिए दूसरी ओर क्या हो जाएगा? उस पूर्णांक या पूर्णांक से भाग। तो 2 से गुणा है, 2 से भाग हो जाएगी। ये a चर यहाँ रहेगा, चर तो वहीं रहने हैं बाईं तरफ ही।
तो ये अब यहाँ भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 70। तो इस प्रकार हमें आधार के दोनों कोण 70 प्राप्त हो गए। इसी तरह से अगला देखें, अब मैं समीकरण बनाऊंगा, हल स्वयं करेंगे आप। सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। तो माना राहुल ने बनाए x रन, माना राहुल ने बनाए बराबर x रन, बनाए रन बराबर x, और सचिन द्वारा बनाए गए रन कितने हैं? दुगने। तो सचिन के रन कितने हो गए? दुगने, यानी कि 2 गुना। बनाए गए रन बराबर दुगने यानी कि 2x। अब वो क्या कह रहे हैं कि दोनों के द्वारा मिलकर जो रन बनाए गए हैं वो दोहरे शतक से 2 रन कम है, यानी कि ये रन जो है दोहरा शतक, मतलब शतक में 100 रन होते हैं, तो दोहरे शतक में 200 रन। तो 200 में ये जो रन हैं ये 200 रन से 2 कम हैं। तो 2x रन है वो 200 रन से 2 कम है। तो ये हो गया 2x बराबर 200 में से 2 घटाएंगे 198, x का मान ज्ञात कर लेंगे आप। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। तीसरा प्रश्न देखें। इरफान कहता है उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक हैं। तो ये प्रश्न हमने पिछले प्रश्नावलियों में इनके कथन दिए थे, हमने समीकरणें बनाई हैं। अब यहाँ पे इनको समीकरण बना के हल भी करना है। तो इरफान कह रहा है परमीत के पास जितने कंचे हैं, तो माना परमीत के पास कंचे बराबर कितने? x। तो इरफान पे कितने हैं? 5 गुने से अधिक। तो इरफान के पास कितने हैं? इरफान के पास कंचे बराबर इसके 5 गुने यानी कि 5x, उससे भी 7 अधिक है। तो गुने का मतलब गुणा होगा, तो 5x यानी 5 गुणा x और उससे भी 7 ज्यादा। भाई आपके पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 5 गुने से भी 7 रुपए अधिक। तो 5 गुना 10 का कितना हो गया? 10 गुणा 5, 10 पंजे 50 और 7 अधिक यानी कि 57। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, इरफान पे ये हो गए और परमीत पे ये हो गए कंचे। इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो यानी कि ये भी दिया हुआ है। इरफान के कंचों की संख्या हमने ऐसे भी ज्ञात कर ली और दी भी है 37, तो वो दोनों बराबर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बराबर 37। तो इस तरह से आप हल करेंगे, x का मान ज्ञात हो जाएगा, तो परमीत के पास कंचों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ 5x ये अचर पद है, कहाँ होना चाहिए? दाईं ओर। तो ले आए दाईं ओर, तो दाईं ओर पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस वाला माइनस। तो 5x बराबर विपरीत चिन्ह की वजह से घट गए, 37 में से 7 माइनस, तो कितना हो गया? ये 30। विपरीत है, घट गए। 37 बड़ा है, चिन्ह प्लस का रहेगा क्योंकि ये बड़ा है, बड़े का चिन्ह प्लस है। कोई चिन्ह नहीं है संख्या पे, पूर्णांक पे कोई चिन्ह नहीं है, तो वो धनात्मक है, प्लस है। अब देखें 5x बराबर 30, तो ये 30 है, 5 में की गुणा है x में, चर में, तो ये कहाँ आएगा? नीचे। तो ये नीचे आ गया। x बराबर 5 6 जा 30, 6 आ गया। तो परमीत के पास 6 कंचे हैं। तो इस तरह से शेष प्रश्न आप करें प्रश्नावली के।